तो सबसे पहले डेरिवेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला शुरू करने से पहले हम लोग ये जो डिस्टेंस फार्मूला का साथ में यूज शुरू करने से पहले हम पहले ये समझते हैं कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस का मतलब क्या होता है। क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला प्रूफ करते समय या क्वेश्चन बनाते समय ये दोनों बात का बहुत ज़्यादा यूज होता है। और क्वेश्चन बनाते समय सर फ्रिक्वेंटली बोलते रहते हैं कि इसमें से इसको घटा दो, तो आपका दिमाग चकरिया जाता है, क्योंकि आपको एक साथ माने चलना पड़ता है हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी, तो उस समय कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहें कि यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास और दोनों को एक साथ देखो। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट कर दिया, यहाँ पे दोनों को बोले कि एक साथ देखो, तो हमको दिक्कत होगी कि नहीं होगी? होगी दिक्कत। तो ये यहाँ पे जो कहानी शुरू होती है जब हम लोग कोऑर्डिनेट में, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जब भी हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात करते हैं तो उस समय केवल एक्स कोऑर्डिनेट यूज होगा। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में क्या यूज होगा, सॉरी गलती लिख दिए हम, नो यूज ऑफ वाई कोऑर्डिनेट और नो यूज ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट। मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालते समय, हॉरिजॉन्टल मतलब समझते हो ना, लेफ्ट राइट वाली, वाई कोऑर्डिनेट का कोई यूज नहीं होता है। मतलब केवल और केवल एक्स कोऑर्डिनेट से ही उसकी डिस्टेंस निकाली जा सकती है अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात हो रही है तब। दूसरा जो है एक वर्टिकल डिस्टेंस। तो वर्टिकल डिस्टेंस का मतलब होता है कॉलम वाला, वर्टिकल ऊपर नीचे वाले डिस्टेंस। उसको निकालते समय एक्स कोऑर्डिनेट का कोई यूज नहीं होता है, केवल एक्स कोऑर्डिनेट यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल हम कोऑर्डिनेट नहीं बनाए, हम बोल दिए कि ये डिस्टेंस हमको निकालना है। यहाँ से हमको दूरी दिया हुआ है 5 मीटर और यहाँ पूरा मतलब यहाँ तक बी तक, मतलब ए बी कह सकते हो कि ए बी की दूरी हमको दिया हुआ है 5 मीटर। और एक बीच में हमारा कोई पॉइंट सी है, उसकी बीच की दूरी है 2 मीटर। अब बताओ कि अगर हम पूछे कि बी सी की दूरी क्या होगी, तो इसमें क्या हमको ऊपर नीचे जाने की ज़रूरत है क्या? डायरेक्टली हम कहेंगे कि 5 शुरू से 5 चले हैं और शुरू से यहाँ 2 चले हैं, तो ये बचा हुआ डिस्टेंस हमारा 5 - 2 होगा, यानी कि 3 होगा। सिंपल सी बात। तो इसमें कोई वाई का यूज होने वाला नहीं है। उसी तरह से अगर हम बोले तुम्हें कि मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी मान लो 7 मीटर है, मतलब ये मान लो पी क्यू है, और यहाँ से चलो ऊपर से कर लेते हैं, चाहे नीचे ही से कर लो। नीचे से मान लो तुम्हारा ये है 5 मीटर है यहाँ से यहाँ तक, तो हम बोलेंगे कि ये मान लो क्यू है, सॉरी क्यू तो हो चुका है, आर है। तो हम पूछेंगे कि आर से क्यू की डिस्टेंस कितनी होगी, बताओ कितनी होगी? यहाँ से यहाँ तक 7 मीटर, 5, 7 - 5। तो यहाँ हमारा कहने का मतलब है कि क्या हम इसमें एक्स को देखने की कोशिश कर रहे हैं क्या? नहीं ना। तो उसी तरह से जब हम लोग कोऑर्डिनेट में इस चीज़ को फील करते हैं, तो कोऑर्डिनेट में कभी भी अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालने की बात हो तो ये सोचो कि तुम उस कोऑर्डिनेट पे जाने के लिए अगर तुमको हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस निकालना पड़े, फॉर एग्जांपल फिगर बना के समझाएंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा। इसको पहले समझिए। चलिए ज़रा ये डिस्टेंस के बारे में सोचिए। ये ओरिजिन है मान लो, और ये एक ए पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 दिया है। एकदम ये एक्स एक्सिस है ना, उसके पैरेलल समझने की कोशिश करना। एक्स एक्सिस के पैरेलल ये है पॉइंट, मतलब ये कह सकते हो कि हॉरिजॉन्टली हो। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर हमको लिखना हो तो क्या बदलेगा और क्या नहीं बदलेगा, ज़रा बताओ तो। ओरिजिन से जो डिस्टेंस देख रहे हो मान लो बी पॉइंट का, तो बी पॉइंट का क्या नहीं बदलेगा, वाई कोऑर्डिनेट नहीं बदलेगा, क्योंकि हाइट देख रहे हो। ये पैरेलल तभी ना कहोगे जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर होगा, नहीं तो पैरेलल रहेगा। बोलो। तो ये जो डिस्टेंस देख रहे हो तुम, मुझे ऐसे उंगली ऐसे कर रहे हो, तो उंगली तुम्हारा कैसे जा रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है ना। तो ये ऊपर नीचे का मतलब होता है कि वाई कोऑर्डिनेट की बात हो रही है। तो जरा बताओ कि यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, पहला x1 होगा कि y1 होगा? x1 कैसे होगा यार, पहला एंट्री तुम लोग नहीं पढ़े हुए हो कि पहला एंट्री x का होता है, x कोऑर्डिनेट बताता है। पिछले क्लास में यही तो डिस्कस किए थे कि पहला जो एंट्री होता है वो x कोऑर्डिनेट होता है और दूसरा जो एंट्री होता है वो y कोऑर्डिनेट होता है। पहले बच्चा चलने सीखता है जन्म लेने के बाद कि पहले सीढ़ी पे चलने सीखता है,
पहले ज़मीन पे चलता है कि सीढ़ी पे चल जाता है? सर वाई ना बोल दे। नहीं, तुम एक्स को नेट बोल दिए ना। बी को किसको, सॉरी क्या बोल रहे हम, y1 की बात, मतलब ऊपर नीचे के डिस्टेंस बोल रहे हैं। ऊपर नीचे के डिस्टेंस क्या होगा? x1 होगा। नो सर। ये हम ऊपर नीचे का जो डिस्टेंस पूछ रहे हैं, ये हाइट ओरिजिन से ये पॉइंट पे चलने के लिए तुम हॉरिजॉन्टली x1 चले होगे यहाँ से यहाँ तक, और वर्टिकली ये चले होगे। तो हमारा ये कहा, हम यहाँ पे ये तुमसे पूछ रहे हैं कि यहाँ का क्या नहीं बदलेगा? x तो बदलेगा, क्योंकि ओरिजिन से तुम बहुत दूर आ गए। ओरिजिन से तुम यहाँ ना आ गए, तो ये x कोऑर्डिनेट बदलेगा इसका, लेकिन y कोऑर्डिनेट नहीं बदलेगा। बदलेगा क्या? तो अगर तुम देख रहे हो कि तुम एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, एक्स एक्सिस के तुम क्या हो? पैरेलल हो, तो ये जो कहानी होगी, ये जो डिस्टेंस होगी, उसमें y का कहाँ यूज है? y का कोई डिस्टेंस फार्मूला में यहाँ का यूज नहीं है। आप कह सकते हो कि ओरिजिन से हम यहाँ पे x2 दूरी पे हैं और ओरिजिन से x1 दूरी पे हैं, तो ये वाली डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी? ये वाली x2 माइनस x1 होगी कि नहीं होगी? बोलो। और ये जो डिस्टेंस है ना, ये डी डिस्टेंस यहाँ भी होगा, यही वाला डिस्टेंस ये भी होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। तो कभी भी अगर मान लो कि पैरेलल एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी डिस्टेंस दिया हुआ हो, उसके लिए तुमको यही दिमाग में रखना है कि जो ज़्यादा दूर होगा और जो कम दूर होगा, उनके बीच का अगर डिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो उसमें क्या नहीं बदलेगा। जैसे हम कोई भी कोऑर्डिनेट, चलो ये x1 y2 से अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है चीज़ें, तो आप इसको ऐसे समझो कि जैसे मान लो हम क्या कर देते हैं कि x में हम चल लेते हैं यहाँ पे 3, और y में हम चल लेते हैं मान लो 2, है ना, y में चल लेते हैं 2। तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा? x तो बढ़ाना होगा, लेकिन y को तो भैया हम 2 ही रखेंगे। तो यहाँ पे हम साफ रूप से देख रहे हैं कि जो पहला एंट्री होता है वो x कोऑर्डिनेट होता है, पहला एंट्री x कोऑर्डिनेट, और दूसरा जो एंट्री होता है वो y कोऑर्डिनेट। तो y को नहीं बदले हैं, क्योंकि हाइट बदल दिए तब तो ये पैरेलल नहीं ना रहेगा, तो पैरेलल नहीं रहेगा। तो अब हम हॉरिजॉन्टली बोल रहे हैं कि हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस कितनी होगी। तो आप बस यही से गौर से देखो कि ओरिजिन से आप दूर में कहाँ हो? b पे हो। तो ओरिजिन से b का कोऑर्डिनेट जो दिया है, उसका जो पहला एंट्री होगा वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बताएगा। तो वो तुम्हारा कितना हो जाएगा? 7 यूनिट। कितना हो जाएगा? 7 यूनिट। जबकि ओरिजिन से जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, माने एक्स कोऑर्डिनेट है इसका, वो 3 है, पहला एंट्री, तो ये तुम्हारा 3 यूनिट हो जाएगा। तो ये जो बचेगा वो तो कितना हो जाएगा? 7 माइनस 3। समझ में आ रहा है बात? उसी तरह से y में ज़रा चल के देखते हैं, है ना, y में ज़रा चल के देखते हैं। चलो इधर ही चल लेते हैं। जैसे मान लो हम पैरेलल हैं किस चीज़ के? y एक्सिस के, और एक कोऑर्डिनेट हमको यहाँ का दिया हुआ है, एक कोऑर्डिनेट यहाँ का दिया हुआ है। तो तुम बताओ क्या नहीं बदलेगा इसमें? x नहीं बदलेगा। एक बार आपने x का वैल्यू मान लो -4 रख लिया है, और y का वैल्यू मान लो तुम 3 रखे हो। y ऊपर है ना, अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट में हैं तो ओरिजिन से लेफ्ट चलते हैं, ऊपर चलते हैं। तो x में तो माइनस चले, y में 3 चले। अब यहाँ पे पूछे तो यहाँ का -4 नहीं बदलेगा, पहला एंट्री नहीं बदलेगा, दूसरा एंट्री बदल जाएगा, 8 हो सकता है। मतलब बात समझ रहे हो क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि ओरिजिन से आप लेफ्ट में जितना आए हो, क्या वो लेफ्ट वाली डिस्टेंस कभी बदलेगी अगर पैरेलल है? तो ये लाइन, तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नहीं बदलेगा। हाँ, अब आप ओरिजिन के रेस्पेक्ट में चल के देखो, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में आप देख रहे हो तो आप ऊपर की तरफ भाग रहे हो, तो ऊपर की तरफ भाग रहे हो यानी कि वाई कोऑर्डिनेट उसका बदलता रहेगा। तो हमको ये पॉइंट दे दिया, तो यहाँ का पॉइंट हमारा वाई कोऑर्डिनेट 8 है, यहाँ का वाई कोऑर्डिनेट 3 है। तो हम यही बोल रहे थे कि अगर ये डिस्टेंस अगर आपको पता करना है, ये वाला डिस्टेंस, तो तुम एक्स कोऑर्डिनेट को मत देखो, क्योंकि उसमें एक्स का यूज ही नहीं है। हमको अगर पता दिया जाए कि ओरिजिन से आप यहाँ तक जाने में 8 यूनिट डिस्टेंस यूज किए हैं, और ओरिजिन से यहाँ तक जाने में 3 यूनिट डिस्टेंस यूज किए हैं, तो हम ये नहीं बता देंगे कि ये 8 - 3 डिस्टेंस यूज हुआ है? बोलिए। तो इस तरह से ये समझ लीजिएगा कि अगर वाई एक्सिस के अगर हम पैरेलल हों तो वो वर्टिकल डिस्टेंस की बात होती है, उसमें पहला एंट्री को ध्यान मत दीजिए, सेकेंड एंट्री ज़्यादा वाला में से कम वाला घटा लो,
डिस्टेंस निकल जाएगा। अगर हॉरिजेंटल डिस्टेंस निकालना है तो उसमें कोई यूज नहीं होगा वाई कोऑर्डिनेट का, यानी दो दो सेम रह जाएगा, वैसे ही का वैसे ही, कोई यूज नहीं होगा। तुम बस क्या करो कि लेफ़्ट राइट चल रहे थे तो लेफ़्ट राइट वाली डिस्टेंस बदल रही होगी, वाई तो बदल ही नहीं रहा था, तो इसीलिए तुम्हारा लेफ़्ट राइट वाली डिस्टेंस जो ओरिजिन से ज़्यादा दूर है उसमें से ओरिजिन से कम दूर वाला डिस्टेंस घटा लो। समझ में आया बात? यस सर। और एक और बात यहाँ पे तुम सीखे हो, एक और बात सीखे हो कि मान लो कि ये तुम्हारा क्या था, चलो एक और बात बता देते हैं। जैसे ये बी कोऑर्डिनेट था तुम्हारा, मान लो ये बी कोऑर्डिनेट था तुम्हारा, कितना था तुम्हारा 7,2 था। अब बी कोऑर्डिनेट को हम इसी तरह से हॉरिजॉन्टली ही बढ़ा देंगे, तो अगर यहाँ का कोऑर्डिनेट लिखना होगा तो एक कोऑर्डिनेट के बारे में हम कंफर्म होंगे, वो कौन सा कोऑर्डिनेट होगा? वाई कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस वाला। यानी कि ये दो ही रहेगा। हाँ एक्स बदल सकता है, 10 15 हो सकता है, 12 हो सकता है। तो फिर से अगर हम बोले कि अगर तुम्हें यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को निकालना है तो आप क्या करोगे? आप सबसे पहले देखोगे कि ओरिजिन से ही सारी डिस्टेंसेस दी होती है, सारे कोऑर्डिनेट दिए होते हैं। तो ओरिजिन से यहाँ पे पहुँचने के लिए जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चलना होगा वो कितना यूनिट चलना होगा? 12 यूनिट चलना होगा कि नहीं चलना होगा हॉरिजॉन्टली? और उसी के बाद यहाँ से यहाँ बी पे आने के लिए हॉरिजॉन्टली कितना चलना पड़ा होगा? बी पे पहुँचने के लिए यहीं से नहीं चले होगे। ये कोऑर्डिनेट अगर 7,2 दिया हुआ है तो पहला एंट्री 7 है, मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आप 7 चले होगे, वर्टिकली आप ऊपर 2 चले होगे, तो यहाँ से यहाँ तक आप चले होगे, वो डिस्टेंस कितनी होगी? 7 यूनिट जो दिया भी है। तो ये कितना बच गया? 5 यूनिट बच गया ना। तो क्या हम वर्टिकली वाला डिस्टेंस ये जो 2 दिया था उसका कोई यूज कर रहे हैं? अब अगर थोड़ा सा अगर तुम डिस्टेंस फार्मूला पढ़े हुए हो तो उसमें फार्मूला में भी डाल के देख लो। फार्मूला तो याद ही रहता है ना, डेरिवेशन भले हम लोग नहीं पढ़े हैं। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो x2 - x1 करेंगे तो क्या होगा? 12 - 7 का होल स्क्वायर होगा और अंडर रूट y2 - y1 करोगे तो क्या होगा? 2 - 2, वो तो कहानी गायब। 2 - 2 होगा कि नहीं होगा? तो 2 - 2 करने पे 0 हो जाएगा ना, क्योंकि y1 भी तुम्हारा 2 है, y2 भी 2 है, तो वो 0 हो जाएगा। तो 12 - 7 का स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा वो 5 का स्क्वायर आएगा, और 5 के स्क्वायर का अंडर रूट है तो वो 5 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से तुम्हें समझ में आ रही है कि वो डिस्टेंस तो जो y2 वाली थी वो 0 ही हो गई। सेम वही कहानी इसमें देखो, फार्मूला में अगर तुम ये लिखो x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और इसका क्या अंडर रूट, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे कोई यूज नहीं होगा किस डिस्टेंस की? जो नहीं बदल रहा है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बदल रहा है तो ये देखो इसका कोई यूज नहीं होगा, इसको छोड़ के भी अगर ये निकालोगे तो आ जाएगा। क्या है? देखो y2 क्या है तुम्हारा 8 है, y1 क्या है तुम्हारा 3 है, किसी में से किसी को घटाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो 8 में से 3 घटा कितना आया? 5 का स्क्वायर। क्या ये तुम्हारा 5 यूनिट था? 8 में से 3 घटाता तो अगर तुम इसको लिखते भी हो मान के चलो तो इसका कोई यूज नहीं होगा, क्योंकि वो 0 हो जाएगा। क्योंकि तुम्हारा ये क्या होगा? x2 होगा, ये x1 होगा मान के चलो। तो -4 ऑफ क्या लिखोगे? -4 ऑफ क्या लिखोगे? माइनस ऑफ -4, तो ये -4 ऑफ +4 हो जाएगा ना। 0 हो गया कि नहीं हो गया? तो इसका कोई यूज ही नहीं होगा। तो कहने का मतलब बस यही समझो कि जब भी हम लेफ़्ट राइट की डिस्टेंस की बात कर रहे हो तो आप ये सोच लो कि ओरिजिन से तुम ज़्यादा दूर कहाँ हो और ओरिजिन से कम दूर कहाँ हो। सारी डिस्टेंस का जो कोऑर्डिनेट दिया रहता है, सारे कोऑर्डिनेट वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ओरिजिन को रेफरेंस मान के दिया रहता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं डिस्टेंस फार्मूला।